कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो बर्फ से जमी एक तालाब में पानी के अंदर होता है। वहाँ पर काफी ठंड और अंधेरा होता है। अंधेरा होने के कारण उसे वहाँ काफी डर लग रहा होता है। तभी वो आसमान में चांद को देखता है जिसकी रोशनी से वहाँ का अंधेरा मिट जाता है और उसे काफी अच्छा फील होता है और वो तालाब के बर्फ को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता है कि वो वहाँ क्यों और क्या करने आया था, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी नहीं पता होता है। तो वो चांद उसे बताता है कि उसका नाम जैक फ्रॉस्ट है। वहीं तालाब के ऊपर जैक को एक छड़ी मिलती है। वो कोई मामूली छड़ी नहीं बल्कि जादुई छड़ी होती है। जादुई छड़ी पाकर जैक काफी खुश होता है और वो खेलते हुए एक पेड़ पर जाता है। वहाँ उसे एक गांव दिखाई देता है तो जैक उस गांव में जाता है और सभी लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी जैक की बातों का जवाब नहीं देता है। तो जैक समझ जाता है कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये कहानी 300 साल आगे शिफ्ट होती है और हम नॉर्थ पोल में सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो अपने ग्लोब पर बुझती हुई लाइट को देखकर काफी हैरान होता है। दरअसल ये लाइट उन बच्चों का प्रतीक होती है जो सेंटा क्लॉज पर विश्वास करते हैं। बुझती हुई लाइट ये बताती है कि बच्चों का विश्वास सेंटा क्लॉज पर कम हो रहा है। तभी वहाँ पर ब्लैक पिच आ जाता है। ब्लैक पिच वो होता है जो बच्चों को डराता है और उन्हें बुरे सपने दिखाता है। सेंटा क्लॉज जब ब्लैक पिच को देखता है तो वो चिंता में आ जाता है और अपने टीम को बुलाता है। सेंटा क्लॉज की टीम में एक ईस्टर बन्नी होता है जिसका काम जीसस के जन्मदिन पर बच्चों को सुनहरे अंडे देना होता है। एक सैंडमैन होता है जिसका काम बच्चों को सुनहरे सपने दिखाना होता है और वहीं एक टूथ फेयरी होती है जिसका काम बच्चों के टूटे हुए दांत को लाना होता है, उसके बदले में एक सिक्का रखना होता है। वहीं जब सभी सेंटा क्लॉज के पास आते हैं तो सेंटा क्लॉज उन्हें बताता है कि ब्लैक पिच वापस आ गया है और वो बच्चों को बुरे सपने दिखा रहा है और उनकी जिंदगी में निराशा फैला रहा है। तो बन्नी को सेंटा क्लॉज की बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो कहता है कि ब्लैक पिच अंधेरी दुनिया के साथ ही खत्म हो गया था। तभी सैंडी को चांद दिखाई देता है तो सैंडी सेंटा क्लॉज को उस चांद से पूछने के लिए कहता है और जब सेंटा क्लॉज उस चांद की ओर देखता है तो वहाँ पर ब्लैक पिच की परछाई आ जाती है, जिसे देखकर बन्नी को यकीन हो जाता है कि सेंटा क्लॉज सच कह रहा है। इस पर सेंटा क्लॉज चांद से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो जमीन से एक चमकती हुई चीज निकलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि चांद ने एक नया गार्डियन चुना है। नए गार्डियन के रूप में चांद जैक फ्रॉस्ट को देखता है। बनी जब जैक फ्रॉस्ट को देखता है तो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वो कहता है कि बनी एक गैर जिम्मेदार और शरारती बच्चा है, लेकिन जैक फ्रॉस्ट को चांद ने चुना होता है, इसलिए उन्हें नए गार्डियन के रूप में जैक को स्वीकार करना पड़ता है। वहीं जैक फ्रॉस्ट अपने स्वभाव के मुताबिक शरारती और स्कूली बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है, लेकिन समय के साथ सभी बच्चे जैक को भूलते जा रहे होते हैं। ये देखकर जैक काफी दुखी होता है और वो चांद से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन ये तो बता दो कि क्यों भेजा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई मुझे देख नहीं पा रहा है। ये कहते हुए जैक वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे सैंडमैन मिलता है जिसके साथ जैक खेलने लगता है। वहीं ब्लैक पिच बच्चों को बुरे सपने दिखाकर उन्हें परेशान कर रहा होता है। जैक अब आगे बढ़ता है तो उसे बनी मिलता है जो जैक को पकड़कर सेंटा क्लॉज के पास ले जाता है, जहाँ पर सेंटा क्लॉज जैक को बताता है कि उसे चांद ने नए गार्डियन के रूप में चुना है। तो जैक गार्डियन बनने से इनकार कर देता है। इस पर सेंटा क्लॉज जैक को बताता है कि ब्लैक पिच वापस आ गया है जो बच्चों को लगातार परेशान करता जा रहा है। इसके बाद सेंटा क्लॉज जैक को अपने कमरे में ले जाता है और उसे काफी समझाता है और बताता है कि उसे चांद ने गार्डियन के रूप में चुना है, इसलिए उसे अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। तभी वहाँ पर बनी आता है और उन्हें बताता है कि टूथ पैलेस पर हमला हुआ है। तो वे सभी लोग टूथ पैलेस की ओर निकल जाते हैं। जब वे टूथ पैलेस पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे काले साये ने हमला कर दिया है। टूथ फेयरी उन्हें बताती है कि काले साये उसके नन्हे परियों और बच्चों के दांत ले गए हैं। तभी वहाँ पर ब्लैक पिच आ जाता है और वो उनसे कहता है कि एक समय था जब सभी लोग मुझ पर विश्वास करते थे, मुझसे डरते थे, लेकिन चांद ने तुम चारों को यहाँ भेजकर लोगों के मन से मेरा डर निकाल दिया, जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन अब वो समय आएगा जब बच्चे फिर से मुझ पर विश्वास करेंगे और मुझसे डरेंगे। तभी देखते हैं कि टूथ पहले धीरे धीरे झड़ने लगता है। तभी टूथ फेयरी उन्हें बताती है कि बच्चों का विश्वास अब फेरी से खत्म हो रहा है। दरअसल वो बच्चे जो अपने दांत को तकियों के नीचे रखे होते हैं वो वहीं पर होता है, क्योंकि टूथ फेयरी के वे नन्ही परियां जो उन दांत को वहां से ले जाकर वहां पर सिक्का रख देती थी, उन्हें ब्लैक पिच ने कैद कर लिया होता है। इसलिए उन बच्चों को विश्वास हो जाता है कि टूथ फेयरी नाम की कोई चीज नहीं होती है। ब्लैक पिच पर गुस्सा होकर वे सभी गार्डियन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्लैक पिच वहां से भाग जाता है। वहीं टूथ फेयरी बच्चों के दांतों के चले जाने से काफी दुखी होती है। तो जैक टूथ फेयरी से कहता है कि तुम दुखी क्यों होती हो, वो तो बस दांत ही थे। इस पर टूथ फेयरी बताती है कि वे सिर्फ दांत ही नहीं थे, उनमें बच्चों की बचपन की यादें जुड़ी थी। वहीं पर फेयरी जैक को बताती है कि उन दांतों में एक तुम्हारा भी दांत था जिससे तुम्हारी बचपन की यादें जुड़ी थी और तुम 300 साल पहले इस तालाब से जगे थे। उससे पहले भी तुम्हारी जिंदगी थी, तुम्हारी अपनी फैमिली थी। जैक जब ये बात सुनता है तो अपनी यादों को हासिल करना चाहता है। वहीं टूथ फेयरी की हालत खराब होने लगती है तो सभी लोग बच्चों के दांत इकट्ठा करने का डिसाइड करते हैं ताकि बच्चों में टूथ फेयरी का विश्वास बना रहे। इसके लिए वे लोग जैक से भी मदद मांगते हैं और इसके बदले में वे लोग उसके दांत को वापस लाने
का वादा करते हैं। तो जैक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सभी लोग एंजॉय करते हुए सभी बच्चों के दांत को इकट्ठा करते हैं। इसी दौरान वे सभी लोग जिमी नाम के एक बच्चे के घर उसका दांत लेने जाते हैं। तभी जिमी जग जाता है और सभी लोगों को देख लेता है, लेकिन वो जैक को नहीं देख पाता है क्योंकि जिमी जैक पर विश्वास नहीं करता था। ये देखकर सैंडमैन जिमी को सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह सेंटा क्लॉज, बनी और टूथ फेरी ही नींद में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर ब्लैक पिच की परछाई दिखाई देती है तो जैक और सैंडी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी उस रूम में जिमी की छोटी बहन सोफी आती है और वो सेंटा क्लॉज के मैजिक बॉल से खेलने लगती है, जिसके दौरान एक पोर्टल खुलता है जिसमें सोफी चली जाती है। वहीं सैंडमैन और जैक पिच का पीछा कर रहे होते हैं तो जैक अपनी जादुई छड़ी की मदद से काले साये को पकड़ लेता है, इसलिए उसे लगता है कि वो ब्लैक पिच को पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल वहाँ ब्लैक पिच आ जाता है जिसे देखकर जैक डर जाता है। वहीं सैंडमैन भी आ जाता है जो ब्लैक पिच को बहुत मारता है। इधर सभी गार्डियन भी वहाँ आ जाते हैं जो ब्लैक पिच से फाइट करने लगते हैं, लेकिन इसी फाइट के दौरान ब्लैक पिच अपने काले जादुई तीर से सैंडमैन पर वार कर देता है, जिससे सैंडमैन की मौत हो जाती है। इसके बाद ब्लैक पिच अपने नाइटमेयर से सभी गार्डियन पर हमला करता है तो जैक बीच में आकर उन सभी नाइटमेयर को फ्रीज कर देता है। अगले दिन सभी लोग सैंडमैन का शोक सभा मनाते हैं, जिसमें सभी लोग सैंडमैन की मौत से काफी दुखी होते हैं। वहीं जैक अकेले उदास बैठा होता है तो सेंटा क्लॉज उसके पास जाता है और उसे खुश करने के लिए कहता है कि तुमने हमें बचाने के लिए जो किया उसे देखकर सैंडी काफी खुश हुआ होगा। इसके बाद वे लोग देखते हैं कि ग्लोबल की बत्तियां काफी तेजी से बुझती जा रही है। तभी वहाँ बनी आता है और सभी से कहता है कि कल ईस्टर है, इसलिए हमें सभी बच्चों को ईस्टर के अंडे देने होंगे ताकि सभी बच्चे फिर से हम पर विश्वास करने लगे। ये कहते हुए बनी सभी लोगों को अपने साथ ले जाता है। बनी के गुफा में पहुंचने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वहाँ पर कोई और है, तो जैसे ही वे लोग उस पर हमला करने के लिए जाते हैं देखते हैं कि वहाँ पर जिमी की छोटी बहन सोफी होती है, तो वे लोग अपना हथियार छुपा लेते हैं। इसके बाद सोफी उन सभी गार्डियन के साथ मिलकर ईस्टर के अंडे को रंगीन बनाती है और जब सोफी सो जाती है तो जैक सोफी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। सोफी को उसके कमरे में छोड़कर जैक वापस आने लगता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो जैक का नाम लेकर लगातार उसे पुकार रहा होता है। जैक उस आवाज का पीछा करते हुए एक टूटे हुए बेड के पास पहुंच जाता है, जहां पर जैक देखता है कि वो आवाज उस बेड के नीचे बनी टनल से आ रही है। तो जैक बिना कुछ सोचे समझे उस टनल में चला जाता है। वो स्थान कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पिच का घर ब्लैक एज होता है, जहाँ पर जैक उन नन्ही टूथ फेरी को देखता है तो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बार फिर से वो आवाज जैक को सुनाई देती है जो बच्चों के दांत के ढेर से आ रही होती है। और जब जैक वहां जाकर अपने दांत ढूंढने की कोशिश करता है तो वहां ब्लैक पिच आता है जिसके हाथ में जैक का दांत होता है। पिच जैक को काफी परेशान करता है, उसका टाइम वेस्ट करता है, लेकिन अंत में ब्लैक पिच जैक को उसका दांत दे देता है। जैक ये समझ नहीं पाता है कि आखिर पिच ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और जब जैक बनी की गुफा में जाता है तो देखता है कि ब्लैक पिच के नाइटमेयर ने बनी के सारे रंगीन अंडे फोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से बनी ईस्टर में बच्चों को रंगीन अंडे नहीं दे पाता है। तो सभी बच्चे का बनी पर से विश्वास उठने लगता है। अब यहाँ पर समझ में आ जाता है कि पिच ने जैक के साथ वो टाइम पास क्यों किया होता है। और जब सभी लोग जैक के हाथ में उसका दांत देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि कल रात जैक पिच के साथ था, जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। वहीं जिमी अभी भी बनी पर विश्वास करते हुए अपने दोस्तों को एक से ढूंढने को कहता है, लेकिन पिछली रात मिली निराशा की वजह से सभी बच्चे कहते हैं कि वो सिर्फ एक सपना है, ईस्टर जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ये कहते हुए जिमी के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। जिमी उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सच है, लेकिन कोई भी जिमी की बात नहीं मानता है। वहीं जैक अपने आप से काफी नाराज होता है। तभी उसके पास पिच आता है और मौका देखकर जैक को बहलाने की कोशिश करता है और जैक से कहता है कि यदि हम दोनों मिल जाएं तो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन जैक पिच को साफ साफ मना कर देता है। पिच को जब ये समझ में आ जाता है कि जैक उसके बहकावे में नहीं आएगा तो वो जैक का जादुई छड़ी लेने के लिए बेबी टूथ फेरी को जान से मारने की धमकी देता है। इसलिए ना चाहते हुए जैक अपनी जादुई छड़ी पिच को दे देता है और जैसे ही पिच जैक का जादुई छड़ी पाता है उस जादुई छड़ी को तोड़ देता है। इसके बाद पिच जैक और उस बेबी फेरी को एक खाई में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। जैक जब उस खाई में उदास पड़ा होता है तो टूथ फेरी उसे अपना दांत देखने को कहती है और जैसे ही जैक अपने दांत को छूता है उसे पता चलता है कि उसकी भी एक फैमिली थी। और जब वो अपनी छोटी बहन के साथ स्केटिंग कर रहा होता है तो गलती से एक तालाब के ऊपर चला गया था और अपनी बहन को बचाते हुए उस तालाब में गिर गया था, जिसे कई साल बाद चांद ने जिंदा किया और नए गार्डियन के रूप में चुना। जैक को जब ये पता चलता है कि चांद ने उसे बच्चों को बचाने के लिए उनके गार्डियन के रूप में चुना है तो वहाँ से निकलने के लिए अपनी छड़ी को जादू की मदद से जोड़ता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो सीधे बेबी फेरी के पास जाता है और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है तो
उसे पता चलता है कि वे बेबी फेरी उड़ नहीं सकती क्योंकि सभी बच्चों का टूथ फेरी से विश्वास खत्म हो रहा होता है, लेकिन एक लाइट अभी भी जल रहा होता है। इसका मतलब बच्चों का गार्डियन पर पूरी तरह से विश्वास खत्म नहीं हुआ होता है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जिमी होता है, जो टॉय बनी से कोई साइन देने को कहता है जिसे वो जान पाए कि गार्डियन सच में होते हैं। लेकिन जब टॉय बनी कोई भी साइन नहीं देता है तो जिमी पूरी तरह से उदास हो जाता है और ये सब कुछ जैक देख रहा होता है। तो जैक जिमी को विश्वास दिलाने के लिए उसके कमरे में बर्फ गिराता है और उसे बर्फ का एक बनी बनाकर दिखाता है। जैक जब अपने कमरे में बर्फ देखता है तो समझ जाता है कि यह सब जैक फ्रॉस्ट कर रहा है और उसे जैक फ्रॉस्ट पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है, जिसके कारण जिमी को जैक दिखाई देने लगता है। वहीं सभी गार्डियन भी आ जाते हैं जो बच्चों का विश्वास हटने की वजह से काफी कमजोर हो चुके होते हैं। वहीं बन्नी अपने रियल साइज में काफी छोटा हो चुका होता है। वे सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पीच आ जाता है। पीच को देखकर जैक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पीच अब काफी स्ट्रांग हो चुका होता है, इसलिए वो जैक के सारे वार को रोक लेता है। इसके बाद पीच जिमी को डराने की कोशिश करता है तो जिमी जैक से कहता है कि मुझे डर लग रहा है। तो जैक को अपनी बहन को बचाने का सीन याद आता है, जिसे देखने के बाद जैक समझ जाता है कि उसका काम बच्चों को मस्ती करके बचाना था। तो जैक पीच को एक बर्फ का गोला मारता है, जिसे देखकर जिमी का डर खत्म हो जाता है। इसके बाद जैक अपनी बर्फ की शक्ति से जिमी और अपने दोस्तों को स्केटिंग कराता है। जिमी अपने दोस्तों को ये विश्वास दिलाता है कि गार्डियन सच में होते हैं। वे मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पीच आ जाता है जो उन पर हमला करता है। लेकिन बच्चों को गार्डियन पर इतना विश्वास हो जाता है कि वे खुद ही पीच से लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं और जैसे ही पीच उन पर हमला करता है, बच्चों के विश्वास के कारण सैंडमैन जिंदा हो जाता है और बाकी के गार्डियन को भी उनकी शक्ति वापस मिल जाती है। शक्ति मिलते हुए लोग ब्लैक पीच पर हमला कर देते हैं। वहीं बन्नी भी अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। इसी फाइट के दौरान पीच जैक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैंडमैन जैक को बचा लेता है और पीच को खूब मारता है। सैंडमैन को जिंदा देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और वे सभी मिलकर खूब मस्ती करते हैं। वहीं पीच को जब यह पता चलता है कि वह पहले की तरह इनविजिबल हो चुका है तो वो काफी डर जाता है। पीच की डर की वजह से नाइटमेयर उसका पीछा करते हुए वहां तक आ जाते हैं और पीच के डर की वजह से नाइटमेयर पीच को पकड़कर उसके ब्लैक एज में ले जाते हैं। वहाँ पीच की मौत हो जाती है। पीच की मौत से सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद जैक फ्रॉस्ट सभी बच्चों को गार्डियन के सामने एक गार्डियन के रूप में शपथ लेता है और सेंटा क्लॉज के साथ वहाँ से चला जाता है। जाते हुए गार्डियन को देखकर बच्चे काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।